रेडी ना? तो पहले तो आ रहा था। हाँ जा रहे थे रूम में, देखा रुके, ये गया यहाँ से टर्न वॉइस ओवर। सूरज इमली का पहला पैर, शायद इस वक्त इमली को सूरज की जरूरत है, हमारी जाने दो। इमली और सूरज फिर से एक बार पास आ रहे हैं तो हमें बुरा क्यों लग रहा है? हमने तो हमेशा यही कहा है कि इमली की खुशी में हमारी खुशी। ये चलन क्यों? और चार्ज कंफ्यूज चार्ज कंफ्यूज। एक बार लाइन ले लो ना पर हाँ स्लो चलना तो ये सेकंड थॉट है ना। रोलिंग एंड एक्शन। इमली और सूरज फिर से एक बार पास आ रहे हैं तो हमें बुरा क्यों लग रहा है? हमने तो हमेशा यही कहा है कि इमली की खुशी में हमारी खुशी। ये चलन क्यों? चार्ज ऐसा था बस कड़क मेरी एक चीज ऊपर था क्योंकि सुनील जी चार्ज कर रहे थे। सर किसके ऊपर? इधर शायद ऊपर कुछ डायरेक्ट लाइट लग रहा है, डायरेक्ट लाइट लग रहा है उधर ज्यादा। ओके ओके ये सही है एकदम मस्त है। ये इससे कवर हो रहा है। हाँ नहीं कौन बोला कवर हो रहा है? पैसे है आपके पास? रोलिंग एंड एक्शन। और इमली से जो जो बातें कही थी वो वर्ड्स याद आ रहे हैं। हम तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहते और हम तो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं। हमें विवाह जैसे आदमी से प्यार करना चाहिए। और तुम हमेशा उसके साथ ही रहना, खुश रहना। और देखिए डिस्टर्ब हुए हैं और ये उठना उठना सूरज। चलो थोड़ा सा राइट ना क्या मिल गया ना ले लो ना ये तो और हाइट तो पूरा हाइट लो फिगर देखा अंदर रेडी इधर वाले हाँ रोल रोलिंग टेम्परेचर कम किया एक्शन। हाथ हाँ हाथ ले जाएगा अब एक बार रोलिंग। जो लास्ट वाला सीन है वो नाइट है नाइट के ना हाँ नहीं नाइट तो अभी ओपन मत कर या तो आज नहीं जाए ये वॉइस आ जाए मैम का, फिर ये काउंटर वॉइस आ जाएगा, उसी में नाइट कर दें। कि बच्चा खोने का बहुत दुख है। खड़ा हुआ किस बात का दुख है आपको? आप तो ये इधर रख देंगे एक्शन। किस बात का दुख है आपको? आप तो ये पीछे पीछे इधर हाँ नहीं थोड़ा किस बात का दुख है आपको? आप तो यही चाहती थी ना कि वो बच्चा हमारा बच्चा मर जाए। अब तो खुशी मिली होगी आपको, आपको तो अच्छी नींद आई होगी कल रात को। नहीं बेटा, तुम सच कह रहे हो। पहले हम भी यही चाहते थे, मगर इसकी वजह थी। हमें लगता था कि अगर वो बच्चा इस दुनिया में आ गया तो वो नाजायज बच्चा ही कहलाएगा और इससे आपकी बहुत बदनामी होगी बेटा।
मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब इमली आकर हमारे बीच रहने लगी तो अनजाने ही उस बच्चे से हमें भी प्यार हो गया। आखिर वो आपका ही खून है ना बेटा। हम तो सपने भी देखने लगे थे कि हमारी हवेली में एक नन्हा मुन्ना खेलेगा। मगर क्या कर सकते हैं बेटा, ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर है। ये आपको कैसे पता बेटा? इमोशनल मोमेंट इधर लगे, मैं बोलता आ रहा हूँ। रोलिंग एंड एक्शन। आपको कैसे पता कि वो हमारा पोता था? क्या मेरी लगी? खुद को संभालो। हाँ, सॉरी। एक मिनट, सूरज सर थोड़ा राइट जाइए। लेकिन आप रहिए ना, तो थोड़ा सा चुप। हाँ ठीक है, कोई रोलिंग एंड एक्शन। चार्ज देना मैम होता है। सभी अलग होना। बेटा संभालो। हॉस्पिटल से फोन आया था, चकोर और विवान इमली को लेकर यहाँ आ रहे हैं। वो आपको इस हालत में देखेंगे तो अच्छा नहीं। सूरज उसी मार के आ जाओ। इधर ही हाँ, वही एक्शन। हुई है। आपको पता है कि विवान भी उससे प्यार करने लगा है, तो आप क्या करेंगे इमली को फिर से पाने के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे पता चला है कि इमली विवान को पसंद करने लग गई है। विवान के बारे में नहीं पता है। और चकोर ने कहा है कि तुम अगर सच में इमली से प्यार करते हो तो वो जिससे प्यार करती है उसके पास उसे रहने दो। तो वो चीज़ अभी सूरज को समझ आ गई है। और लेकिन वो इमली को देखने गया था कि वो कैसा फील कर रही है, हाउ इज शी, बिकॉज इतना कुछ हो गया उसके साथ। तो एक मोमेंट थी जहाँ पे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे बहुत टाइम के बाद में। कहीं ना कहीं आज सूरज उदास भी है क्योंकि जो उनका बच्चा है वो जी, क्योंकि वो एक तरह से कनेक्ट हो गया था कुछ देर से। उसे रियलाइज़ हुआ था कि इमली से वो प्यार करता है। नहीं, उसके कनेक्शन की वजह यही थी। हाँ, बच्चा उसको रियलाइज़ हुआ कि बच्चे के साथ भी उसका कुछ कनेक्शन है। सो दैट्स वाई उसे बहुत बुरा तो लगा है, लेकिन वो अपने आप को संभाल के आगे चल रहा है। इस सीन में जैसे कि देखा गया था, आप कुछ नाजायज बच्चा, ऐसा कुछ डायलॉग था, क्या था मतलब? अरे क्या था मतलब, ये तो पता ही है ना कि इमली के पेट में सूरज का बच्चा है और कहलाएगा तो नाजायज ही, क्योंकि सूरज ने उसको एक्सेप्ट किया नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि मुझे पहले लगा था कि अगर वो बच्चा हो जाएगा तो नाजायज कहलाएगा, इसी वजह से मैं उसके अगेंस्ट भी थी।
लेकिन बाद में जब वो यहाँ रहने लगती है तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे मतलब इसको बहुत प्यार है इमली से, तो मुझे तो अपने बच्चे से प्यार है ना, तो मुझे इसके प्यार के लिए मैं उसको कहीं ना कहीं मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था मैंने कि अच्छा वो बच्चा होगा तो इसका ही खून है। तो मैं ये बोलती हूँ कि मुझे पहले लगता था कि वो नाजायज़ है, लेकिन बाद में मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि वो इस हवेली में आएगा तो तुम्हारा ही खून होगा, इसलिए नाजायज़ की बात की। कहीं ना कहीं उड़ान में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि सूरज इमली से प्यार करते, इमली विहान से प्यार करते। विहान नहीं बेटा, विवान। विवान से प्यार करते और चकोर भी विवान से प्यार करते। ये सब मजा आ रहा है ऑडियंस को मुझे लगता है, और ये रिवील भी नहीं करना किससे प्यार होगा, सब हम बता देंगे, लोग कोई देखने वाला नहीं है फिर ना, सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए। ये तो रहना चाहिए, नहीं तो सब पता चल जाता है। ना नहीं मैं यार जिसका भी जीते सच्चाई की जीत होनी चाहिए जी। सच्चाई की ये जीत चीज अगर हम अभी बता देंगे तो फिर सरप्राइज एलिमेंट ऑडियंस को ये लगेगा अच्छा वो ये होने वाला, चलो अब नहीं देखते हैं। और सच पूछे तो हमें खुद नहीं मालूम हमें खुद नहीं मालूम, बिकॉज हम लोग बहुत कट टू कट शूट कर रहे हैं आजकल, एंड एज एक्टर्स हम लोग खुद थोड़ा स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करते हैं यहाँ पे सब लोग, तो हम आगे की बहुत अभी क्या हो रहा होता है हमें सिर्फ ये पता है, कल परसों क्या होगा हमें भी खुद नहीं पता, क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर पता भी हो तो मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए बचा के रखना चाहिए, अदरवाइज देखेंगे क्या वो। मम्मी मैं तो यही कहूँगी कि सूरज इतना अच्छा कर रहा है और इतना अच्छा इन लोगों का ट्रैक वर्क कर रहा है, तो आप लोग देखिए और उसको खूब अप्रिशिएट करिए, और आप लोग कर रहे हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं, यही चाहिए हम लोग को, और क्या। जी मैं भी यही कहना चाहूँगा, आपने बहुत प्यार दिया है और भी प्यार देते रहिए, देखते रहिए हमारा शो। वी लव यू ऑल। थैंक यू। सूरज सर काफी आप उसमें अच्छे से लग रहे हैं। जी सूरज के लिए काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, उसे रियलाइजेशंस कुछ एपिसोड पहले से हुई कि वो इमली से प्यार करता था और उसके बच्चे को भी अपनाना चाहता था, पर कहीं ना कहीं उसे जब पता चला कि इमली विवान से प्यार करती है तब हार्ट ब्रोकन तो था ही, और अब जब मिसकैरेज हो गया इमली का तो ऑफ कोर्स उसे बुरा लगा, इसलिए वो सैड है और एक तरह से इमली को भी सपोर्ट करना चाहता है बट नहीं कर सकता, बिकॉज ही नोज की विवान है उसकी लाइफ में और वो भी विवान को पसंद करती है, तो ये भी एक अलग चीज़ है कि अपने प्यार, उसके हाथ से प्यार भी गया और जो उसका होने वाला बच्चा था वो भी अब नहीं रहा, सो ही इज़ वेरी सैड। लेकिन आपको इसमें इमली से प्यार होने में ज़्यादा कुछ नजर आ रहा है, वो उसके रोज जा रहे हैं। हाँ वो एक्चुअली सूरज को तो उससे प्यार है ही, पर वो अभी क्लोज तो नहीं जा रहा है उसके, बट क्योंकि चकोर ने उसे कुछ समझाया है, उसने दिखाया कि विवान उसकी बहुत केयर करता है और इमली खुद विवान से प्यार करती है, उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए उसने बैक सीट ले ली है। लेकिन विवान आपको इमली के साथ में देख लेता है तो उसको काफ़ी जलन सी होने लगती है। हाँ वो देख लेता है बट सूरज को इस बारे में मालूम नहीं है, उसे बुरा लगता है और वो अभी खुद नहीं समझ पा रहा है कि क्यों उसे बुरा लग रहा है। तो बच्चा सूरज का है, पूरी दुनिया जानती है जो देख रहा है शो, लेकिन पहले सूरज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए विवान ने इमली से शादी की थी, मतलब शादी तो अदला बदली से हुई थी लेकिन उसने फिर भी शादी रखी, उसने डिवोर्स नहीं दिया था बिकॉज वो बच्चे को नाम देने वाला। ऑलराइट, थैंक यू, मेरे को शॉर्ट में बुला रहे हैं, थैंक्स। मैम जो सीन चल रहा था अभी आप इसका सीन ये है कि सूरज हॉस्पिटल से आया है और हमें पता चल गया है कि इमली का बच्चा गिर गया है, तो सूरज बहुत दुखी है, तो मैं एक माँ के तौर पर उसके पास आती हूँ उसे कंसोल करने के लिए, तो सूरज मुझसे गुस्सा हो जाता है कि अरे आपको तो यही चाहती थी कि हमारा बच्चा मर जाए। फिर मैं उसे समझाती हूँ कि नहीं, मैं पहले ऐसा चाहती थी, पहले मुझे लगता था कि वो बच्चा होगा तो नाजायज़ कहलाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब इमली यहाँ रहने लगी तो हमें उस अजन्मे बच्चे से बहुत प्यार हो गया और मुझे लगने लगा कि अरे वो तो हवेली का ही वारिस कहलाएगा या तुम्हारा ही अंश है। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन का सीन था, माँ का भी और बेटे का भी अच्छा सीन था। नहीं, इमली से हमें अभी भी बहुत प्यार नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस परंपरा के लोग हैं उसमें होता नहीं है कि आपका जो वारिस है या जो खून है उसकी वैल्यू है, वो
इमली की इतनी वैल्यू नहीं, इमली के पेट में जो सूरज का बच्चा है उसकी वैल्यू है। वो वंश चलाने वाली बात होती है ना, तो हम लोग उस तरह की उसमें बिलीव करते हैं, राजवंशी परिवार। तो इस वजह से हमें इमली के बच्चे से प्यार है, इमली से मुझे कोई प्यार नहीं है। हाँ, वाहदाज फिल्म की है। अरे फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म एक सैटिरिकल कॉमेडी है और फिल्म में मेरा कैरेक्टर एक सोशल वर्कर का है। किस तरह से सोशल वर्कर समाज में जिस तरह की सिचुएशन चल रही होती है उसका फ़ायदा उठा के पैसे कमाते हैं और फिर बदल जाते हैं, फिर उसके अगेंस्ट हो जाते हैं जब अपना फ़ायदा देखते हैं। तो किस तरह के आजकल समाज में लोग हैं, उसी का एक रिफ्लेक्शन है उस जो कैरेक्टर है मेरा। और फिल्म बहुत अच्छी है। श्रेयस तलपड़े हैं उसमें, मंजरी फडणवीस है, उसके डायरेक्टर अजीत सिन्हा जी हैं। और सबसे कमाल की बात है कि वो फिल्म में वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में जयंती लाल गाडा और धवल गाडा भी हैं, जो कि हमारे इस उड़ान के भी प्रोड्यूसर्स हैं। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, वो आने वाली है, आप लोग देखें 23 सितंबर को। नहीं, डायलॉग तो नहीं याद है मुझे, क्योंकि 1 साल पहले हम लोगों ने शूट की थी। डायलॉग तो मुझे याद नहीं है। सिचुएशन से याद है कि हम लोग कैसे ताजमहल के पीछे शूट कर रहे थे। पूरा दिन हम ताज मतलब के बैकड्रॉप में शूट कर रहे थे, सामने ताजमहल दिखाई देता था, तो जो शाम का वक्त था बड़ा प्यारा लगता था। हम लोगों ने कोशिश भी की कि ताजमहल के अंदर हम शूट कर पाएँ, लेकिन हम ताजमहल के अंदर शूट नहीं कर पाए। और इसी बहाने आगरा देखने का बड़ा मौका मिला, बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और हम लोगों ने वो गाना वगैरह भी वहाँ शूट किया, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाहर। नहीं, अभी तो गाने भी मुझे याद नहीं, अभी मुझे गाने भी याद नहीं है, सॉरी। थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।